नमस्कार सैजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सैजिटेरियस सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति। फिर देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के प्रति, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की जो है सैजिटेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो अभी क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, द चैरियट। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मान रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम रहा है, अट्रैक्शन रहा है। तो इस रिश्ते को लेकर वो सीरियस है, क्योंकि वो काफ़ी और वो इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। और वो इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन या किसी जानकार की मदद लेकर या किसी पर्स जो इस रिश्ते में पहले से परिचित हैं उनकी मदद लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और क्योंकि वो और ये एक रिलीजन बंदे हैं, यानी कि जो आप में से कोई एक जना हो सकता है कि आप अपने रिलीजन में रहकर ही शादी विवाह करना चाहते हैं, आप दूसरे रिलीजन से शादी नहीं चाहते। तो अगर आप रिलीजन बंदे हैं, उनके धर्म कास्ट के हैं, तो आपके साथ वो इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। उसके लिए वो किसी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए या फिर किसी जानकार की इसमें मदद लेते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और सोच विचार करके, रुक कर ठहर कर वो, हालांकि उनके पास और भी ऑप्शन हैं, शादी के और भी ऑप्शन आ चुके हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो रुक कर ठहर कर सोच विचार कर के ही उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे ताकि इस रिश्ते को मजबूती मिले, हीलिंग, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी प्रॉब्लम से होकर गुजरा है। और वो इसमें किसी हीलर की मदद लेना चाहते हैं या किसी जानकार की मदद लेना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं, आत्मिक रिश्ता महसूस करते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि वो कभी भी उनसे अलग थे ही नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता उनके साथ रहा है। तो वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, वो रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो खुशियाँ चाहते हैं इस रिश्ते की, फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को। देख लेते हैं सैजिस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी जो सैजिटेरियस, आप इस रिश्ते को लेकर दुविधा में हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। अभी भी आप किसी एंजाइटी से, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप हर्टेड हो चुके हैं। हो सकता है कि आपको किसी को इस रिश्ते से इतना परेशानी हुई है कि हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हुई है, या आपका इतना दिल दुखा है कि आप उसे भुला नहीं पा रहे हैं। और काफ़ी इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ है। या तो आप बातें नहीं कर रहे या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में बातें नहीं हो रही है। तो आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल
करने के बारे में सोच रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के इस प्रॉब्लम में रहने के, अगर आपस में थोड़ा सा आमने सामने बातें कर ली जाती हैं तो जो दिल दुखा है, जो मन दुखा है, वहाँ थोड़ी सी शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा। और आप इसमें एक जो है चाहते हैं कि जो आपके पर्सन है आपके साथ मिलकर एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या फिर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करें ताकि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर कर सकें और अपने मन की बात उनसे कह सकें। तो आप इस रिश्ते में एक जो है सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक फिर से इस रिश्ते में समय देना चाहते हैं, वक्त चाहते हैं। आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को से बाहर निकले, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये दोनों की आपस में बनाई हुई है। और इस जो दिल दुखा है, जो मन दुखा है, उन्हें तभी इस वो रिलैक्स होंगे, तभी उनको मदद मिलेगी जब उनके पर्सन उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे और उनके साथ खुलकर बातें करेंगे। तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के वो खुलकर बातें करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन आगे बढ़े और उनसे बातें करें तो जो दिल दुखा है, जो हर्टेड हुए हैं, उस प्रॉब्लम से उन्हें कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है। देखते हैं अगले 72 आवर्स में सैजिटेरियस आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। क्या वो कोई एक्शन ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ना चाहते, क्या एक्शन लेंगे वो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस अभी वो कन्फ्यूज़न में है। अभी जो आपके पर्सन है वो अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। कोई या तो आप उनसे कुछ छिपा रहे थे या वो आपसे कुछ छिपा रहे थे। तो कोई ना कोई भेद, कोई राज मिस्ट्री कुछ ना कुछ खिला है, खुला है भेद। तो इसलिए वो अभी कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पा रही हैं अभी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें अभी सिंगल रहकर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और सिंगल रहना चाहिए, ताकि लाइफ में उन्हें कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो। या फिर वो शादी विवाह के बारे में सोचे, कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोचे, एक फैमिली, एक परिवार बनाने के बारे में सोचे। तो अभी वो फिलहाल के लिए कोई डिसीजन लेते नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई भी एक्शन लेते नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है या तो वो इस हो सकता है कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी छिपी हुई बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो इसलिए अभी, या फिर वो उस चीज़ का वो चाह रहे हैं कि मतलब कुछ, या फिर ऐसा वो सोच रहे हैं कि आप उनसे कुछ छिपाया जा रहा है जो लॉयल नहीं है उनके प्रति। आप कुछ ना कुछ ऐसा राज रखे हुए हैं जो उन्हें नहीं रखना चाहिए, या फिर उनके मन में कुछ ऐसा डाउट है जो वो अभी आपसे नहीं बताना चाह रहे। तो दोनों तरफ से वो दुविधा में है कि वो फैमिली, परिवार की तरफ बढ़ें, उसमें एक्शन ले, या फिर सिंगल रहते हुए अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी क्लियरेंस इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो एक तरफा वो इसमें अभी अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहते हैं, सिंगल रहकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसमें कमिटमेंट वगैरह करनी चाहिए, फैमिली, परिवार की तरफ बढ़ना चाहिए। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहने वाली है। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप मुंहफट हैं, या तो मतलब सेजिटेरियस या आपके पर्सन, या हो सकता है कि दोनों तरफ से ही, तो वो चाहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करें, क्योंकि और बजाय के इंसानों को यूज़ करने के आप चीज़ों को यूज़ करें। और इस रिश्ते में काफ़ी, अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे
तो धीरे धीरे करके जो है ये अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी, खुशहाली बनेगी, स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में। और ये रिश्ता जो है सोलमेट हो सकता है, आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अटैचमेंट फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, और यूनिवर्स ये भी गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है उसमें थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर उसमें बैलेंस लाएंगे, अगर आप मेल हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो थोड़ा सा आपको हार्ड बनना पड़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनिए, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके। जो मेल और फीमेल में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस आ सके, और ये रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाली हो सके। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और जो भी आप एक दूसरे से छिपा हुआ है वो एक दूसरे के सामने क्लियर करेंगे। तो जो भी दुख के बादल रहे हैं, जो भी दुविधाएं आई हैं, जो भी परेशानी आई है, वो सारी ख़त्म होंगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के बिना स्टेबल नहीं हो सकते, आप एक दूसरे के साथ ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, और आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक अच्छा कमेंट्स आता है और आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।